لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. हाज़रीन मजलिस और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल जलाल के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजू को लेकर जो कड़ी हमारी शुरू हुई थी, आज उसका ये 14वां दर्स और उसका 14वां ये सिलसिला है। रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ जमा होने को और जो कुछ हम सुनते पढ़ते आए हैं उसको कबूल फरमाए और हमारे मीज़ान हसनात में शुमार फरमाए, आमीन। इससे पहले वाला जो दर्स और जो क्लास थी उसमें मैंने आपके सामने सहाबी रसूल अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी मुख्तसर अंदाज में रखी थी। उसका खुलासा मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ और फिर आज के इस दर्स में हम जो कुछ सुनने और पढ़ने वाले हैं फिर उसकी मैं वजाहत करता हूँ आपके सामने। सबसे पहली बात तो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 लड़कियाँ अता की थी, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। जो सबसे बड़ी लड़की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ही थी, और इनका निकाह अबुल आस से हुआ था जो खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे थे। हाला इनकी वालिदा का नाम था और खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे लगते थे रिश्ते में। इनका नाम सबसे पहले मैंने आपके सामने बताया कि वे मुअर्रिखीन ने, सीरत निगार ने मुख्तलिफ नाम इनके बताए हैं इख्तिलाफ के साथ। लकीत हो या हुशैम हो या महशम हो, यासिर, यासिम, बहरकैफ इनके नाम में इख्तिलाफ था। ये अपनी कुनियत ही से मारूफ और मशहूर हुए। सीरत की किताबों में, तारीख की किताबों में और जो तराजीम की किताबें हैं उनमें अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु यही नाम से मारूफ है और उलमा के नज़दीक इसी नाम से ही जाने जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपके सामने ये बताया था कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जब जवानी को पहुंची तो अरब मक्के में मुख्तलिफ घरानों से रिश्ते उनके लिए आने लगे, मगर चूंकि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा 2 अजीम इंसानों की तरबियत में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, परवरिश पा रही थी। एक तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत बाप और बहैसियत माँ खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी नेक खातून, दोनों नेक, तो बेटी भी तरबियत में पाने वाली बाअखलाक थी, नेक थी, बहुत शरीफ थी। तो लिहाजा उन्होंने किसी भी बुरी जगह अपना रिश्ता देना मंजूर नहीं किया। उन्होंने क्या तय किया, जिस तरह हमारी बेटी दीनदार है, नेक है, हम अपने घर में दामाद भी नेक ही लाएंगे और जो बेटी के लिए जो शौहर इंतखाब करेंगे वो भी नेक ही होगा। लिहाजा उन्होंने अबुल आस अपने खुद भांजे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खतीजा ने जिक्र किया रज़ियल्लाहु अन्हा कि हम ज़ैनब का निकाह अबुल आस से करा देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके अखलाक को जानते थे, क्योंकि खुद नबी के घर में आते जाते थे अपनी खाला से मिलने के लिए, उनकी जियारत करने के लिए। अबुल आस खुद खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में आया जाया करते थे। नबी खुद इनके अखलाक से मुतासिर थे, तो जैसे खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह मशवरा दिया, ये राय पेश की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी इसको तस्लीम कर लिया। फिर अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु की जो खुसूसियात थे वो मक्के के चुनिंदा उन लोगों में से थे जो मालदार थे, अमानतदार थे और तुज्जार थे।
जो ताजिर लोग थे मक्के में बहुत कम थे, मालदार लोग बहुत कम थे, अमानत उंगलियों पर गिने जाते थे अमानतदार लोग, उनमें से इनका भी शुमार होता था, अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु का भी। फिर उसके बाद एक बहुत बड़े ताजिर इंसान थे, तिजारत के गर्ज से 12 मक्के से बाहर जाया करते थे। उसी तरह मक्के से बाहर तिजारत के गर्ज से निकले हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली वही नाजिल की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घराने को दावत दीन दिया, अपने घर वालों को, घर के लोगों को दीन इस्लाम की तबलीग दी, तो सारे लोगों ने बैक वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। खुद आपकी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और आपकी बेटियां, सारी की सारी बेटियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और आपकी परवरिश पाने, आपके ज़ेर तहत निगरान पाने वाले ज़ैद बिन हारिसा हो या अली बिन अबी तालिब हो, सारों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे ही अबुल आस घर को आते हैं तो देखते हैं कि बीवी ज़ैनब मुसलमान हो चुकी हैं, लिहाजा उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल आस को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, अबुल आस भी कुछ जवाब नहीं देते, वापस चले जाते हैं। लिहाजा बहैसियत कुफ्र काफिर ही अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करके आ जाते हैं। फिर मुसलमानों और काफिरों के दरमियान बदर का वाकया पेश आता है, बदर का मारिका पेश आता है। बदर के इस वाकये में जहां कुफ्फार के 70 लोग मारे गए और 70 लोगों को कैदी बनाया गया, उनमें से अबुल आस एक ऐसे इंसान थे जिनको कैदी बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लाया गया था। अब जब इन कैदियों को छुड़ाने के लिए मक्के से रिश्तेदार आने लगे और फिदिये में माल देकर, फिदिये में कुछ चीजें देकर अपने कैदियों को, रिश्तेदारों को छुड़ाकर ले जाने लगे, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को इल्म होता है कि मेरे शौहर भी नबी के पास कैदी की शक्ल में मौजूद हैं। तो वो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके पास एक कीमती हार होता है, वो अपना हार निकालती हैं, एक आदमी के पास देकर भेज देती हैं कि जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हार देना, बतौर फिदिया देना, और मेरे शौहर अबुल आस को छुड़ा ले आना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हार को देखते हैं तो आपको अचानक खदीजा की याद आ जाती है, क्योंकि वो हार खदीजा का था रज़ियल्लाहु अन्हा। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के दिन, उनकी शादी के दिन, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने गले से हार निकालकर अपनी बेटी को बहैसियत तोहफा, एक गिफ्ट के तौर पर उनकी शादी में दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नरम हो जाता है और आप अपने असहाब से कहते हैं, इन रअयतुम अन तुतलिकू लहा असीरहा व तरद्दू अलैहा अलज़ी लहा, कि देखो अगर तुम्हारे लिए मुमकिन है कि तुम इसका माल भी वापस लौटा दो और इसके कैदी को भी छोड़ दो, तो लिहाजा तुम ऐसा जरूर करना, क्योंकि बेचारी ज़ैनब, उसका मक्के में कोई नहीं है, मक्के में बेचारी लाचार है, वो कोई रिश्तेदार उसके सारे हिजरत करके मदीना आ चुके हैं, वो अकेली तने तन्हा है, उसके पास माल भी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना कीमती हार, कीमती माल अपने शौहर को छुड़ाने के लिए देकर भेज दी है। लिहाजा नबी की इस गुजारिश पर सहाबा ने उसको वापस भेज दिया, हार को भी भेज दिया और उनके शौहर को भी वापस भेज दिया। फिर उसके बाद नबी ने उनसे वादा लिया कि तुम मक्का जाकर ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को वापस मदीना भेज देना। फिर उन्होंने अपना वादा निभाने के लिए जाकर ज़ैनब से कहा कि तुम्हारे वालिद ने तुमको बुलाया है और मैंने उनसे वादा किया है कि तुमको सही सालिम मदीना भेज दूंगा, लिहाजा तुम तैयारी करो और मदीना जाने के लिए रवाना हो जाओ। जैसे वो तैयारी कर रहे थे और सामान लेकर निकले थे, वादिये ज़ीतवा, मकाम ज़ीतवा पहुंचे थे कि वहां के कुफार के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें हमला कर दिया उन पर। तो हब्बाद इब्न अस्वद एक नाम का एक शख्स था जो बहुत आगे था इनको पकड़ने में, सरे फहरिस्त उसी का नाम आता है। लिहाजा जब उन्होंने देखा तो अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को जिस किनाना नामी एक फर्द के साथ, एक आदमी के साथ भेजे थे, जिसे किनाना ने देखा कि कुफारे मक्का हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ज़ैनब को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने अपनी तीर निकाली और कहा कि जो इंसान भी अब इसके बाद आगे आने की जुर्रत करेगा मैं तीर उस पर हमला कर दूंगा। लिहाजा सारे लोग डर गए और सारे लोग वापस चले गए। अबू सुफियान वापस आते हैं, अबू सुफियान कहते हैं कि देखो अभी अभी बदर का मारिका हुआ है, सारे कुफार के लोग बहुत गुस्से में हैं, उन पर बदर के जख्म अभी भी ताजा हैं, तुम इस मौके पर दिन के मौके पर नबी की बेटी को सारे कुफार के सामने अगर इस तरह ले जाओगे तो कुफार गुस्सा जरूर होंगे। वो ये समझ रहे हैं कि एक आदमी मक्के की एक खातून को मदीना लेकर जा रहा है और हम इतने बेबस हैं कि हम उसको रोक भी नहीं सकते। उनका गुस्सा और मजीद बढ़ रहा है।
तुम एक काम करो, अभी वापस मक्का आ जाना, जब सारे लोगों का गुस्सा खत्म हो जाए वापस तुम रात के अंधेरों में किसी को इल्म हुए बगैर ज़ैनब को लेकर मदीना उनके बाप के पास, उनके वालिद के पास चले जाना। लिहाजा उन्होंने मशवरा कबूल किया, वापस मक्का आए। चंद दिनों के बाद जब ये मामला सारा सहम गया, फिर रात के अंधेरों में इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करने के लिए आए। फिर उसके बाद फतह मक्का से चंद अरसा कबल, चंद माह कबल अबुल आस जो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर हैं, ये दोबारा तिजारत के लिए मक्के से बाहर मुल्क शाम के लिए जाते हैं। वहाँ तिजारत करने के बाद, बहुत सारा नफ़ा हासिल करने के बाद वापस मक्का लौटने की गर्ज से वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में मदीने से करीब सहाबा सारा का सारा माल उनका ले लेते हैं, उनका लूट लेते हैं, उनका हासिल कर लेते हैं और फिर जो जो अफराद वहाँ मिले सारा को कैदी बना लेते हैं। और अबुल आस अपने आप को छुपाते हुए गार में छुप जाते हैं। रात के अंधेरों में अपनी बीवी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जाते हैं और अपनी बीवी से पनाह मांगते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि तुम मुझे अपनी पनाह में रख लेना, लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, मुझे कैदी बनाने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। लिहाजा फजर का वक्त था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवा रहे थे सहाबा की। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा अपने हुजरे से अपना चेहरा बाहर निकालती हैं और कहती हैं कि लोगों सुनो, इन्नी कद अजरतु अबुल आस इब्न रबीअ, लोगों मैंने अबुल आस को मेरी पनाह दी है, अबुल आस को मेरी पनाह में मैंने रखा है, लिहाजा कोई अब उन पर हमला न करना। सारे लोग नमाज की हालत में आवाज सुनते हैं। उसके बाद जैसे ही सलाम फेरते हैं, नबी अपने सहाबा से पूछते हैं, अल समिअतुम मा समिअतु, लोगों जो आवाज मेरे कानों में पड़ी क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी हमने भी वो आवाज सुनी। उसके बाद नबी कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी है, ये मेरे दामाद है, पहले से प्लानिंग की गई है कि तुम इस तरह का मामला करना, जिस तरह तुम्हारे कानों में अभी अभी ये आवाज पड़ी है उसी तरह बिल्कुल मैंने भी अभी ये आवाज सुनी है। लिहाजा नमाज से फारिग होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर जाते हैं। वह उनसे कहते हैं कि बेटी देखना, ये तुम्हारे शौहर जरूर हैं, तुम इनकी खातिरदारी करना, इनकी मेहमान नवाजी करना, इनकी देखभाली करना, लेकिन वला यक़रबन्नकी, तुम इनके करीब भी ना जाना, तुम इनसे अपने रिश्ते को कायम ना रखना, क्योंकि ये काफिर है और तुम मुसलमान हो और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल आस का जो माल सहाबा ने ले लिया था, नबी गुजारिश करते हैं अपने सहाबा से और कहते हैं कि इन्ना हाज़ा रजुल मिन्ना हैतु क़द अलिमतुम, तुम जानते हो कि इस आदमी से, इस फर्द से हमारा किस कदर करीबी रिश्ता है, तुम्हें मालूम है, इसका अंदाजा है। वक़द असबतुम लहू मालन, तुमने इनका माल हासिल कर लिया है। देखो फ़इन तुहसिनु व तरुद्दु अलैहि अलज़ी लहू, अगर तुम एहसान का मुआमला करो, अगर तुम एहसान का मुआमला करके इनका माल लौटा दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और हमारे हक में बहुत बड़ा एहसान शुमार किया जाएगा तुम्हारे हक में। फ़इन्ना नुहिब्बु ज़ालिक, हमें पसंद है कि तुम इनका माल वापस लौटा दो। व इन अबैतुम, तुम इनका माल लौटाते हो तो तुम एहसान कर रहे हो, अगर तुम इनका माल नहीं लौटाते, तुम इनका माल अपने पास रखना चाहते हो, फहुवा फ़ैउल्लाहि अल्लज़ी अफ़ा अलैकुम, तो ये माल फ़ै है, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ माल है, तुम इसको रख सकते हो, कोई तुम पर उंगली नहीं उठा सकता। सहाबा नबी के जुमले सुनकर कहते हैं फ़क़ालू या रसूलल्लाह बल नरुद्दुहु अलैहि, हम जरूर लौटाएंगे अल्लाह के नबी, आप कुछ करने के लिए कहें और हम उसको अंजाम ना दें, ये हो ही नहीं सकता। सहाबा सारा का सारा माल लौटाते हैं, हत्ता के ऊंट की जो रस्सी भी सहाबी लिए हुए रहते हैं वो भी लाकर सहाबी नबी के कहने पर वापस लौटा देते हैं। वो वापस मक्का आते हैं और सारे लोगों का जो माल उनके पास था वापस लौटा देते हैं। मक्के के जो काफिर लोग अबुल आस को अपना माल दिए थे तिजारत के लिए, सारा माल वापस लौटाने के बाद अबुल आस कहते हैं कुफार के लोगों से, क्या तुम में से कोई इंसान अभी भी ऐसा बाकी है जिसका हक मुझ पर है, किसी का माल अभी भी मेरे जिम्मे है तो आकर ले लो। सारे कहते हैं कि नहीं, तुमने सारों का माल लौटा दिया और बहुत नफे के साथ तुमने माल लौटाया है। उसके बाद वो कहते हैं कि सुनो अलल ऐलान, वो ऐलान करके कहते हैं अब मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाता हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत नबी तस्लीम करता हूँ। और कहते हैं उसके बाद कुफार से, वल्लाही कसम अल्लाह की, मा मनअनी मिनल इस्लाम, इस्लाम कबूल करने से मुझे कोई चीज रोकने वाली नहीं थी जब मैं मदीने में था, नबी के पास था, इल्ला ये के इल्ला तखव्वुफु अन तदुन्नु
अन्नी इन्नमा अरदतु अन आकुल अमवालकुम, अगर मैं वहां रहकर मुसलमान हो जाता ना तो जब तुम्हें इसकी खबर मिलती तुम लोग ये सोचते कि हमारा माल जो इतना सारा नफा इसको मिला है वो माल लूटने की गर्ज से ये मुसलमान हो गया है और मदीने ही में रह गया है, मुझे एक गवारा नहीं था और मैं अमानतदार इंसान हूं, लिहाजा मैं तुम्हारा माल लौटाने के लिए यहाँ आया हूं। तुम्हारा माल लौटाने के बाद अब मैं तुम्हारे सामने इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता हूं और मैं मदीना वापस जा रहा हूं। ये कहकर वो मदीना वापस लौट आते हैं। नबी के पास आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जो उनकी बीवी थी उनको उनके घर भेज देते हैं। ये सारा वाकया, ये सारा माजरा और इनकी पूरी मुख्तसर सी सीरत जो खुलासतन मैंने आपके सामने अभी जिक्र की, गुज़श्ता दर्स में मुफस्सलन हमने आपके सामने बयान की थी। देखिए, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या आपके सहाबा की सीरत हो, उसमें सिर्फ वाकयात सुनना या फिर उसको सीरत पढ़ते चले जाना ये असल मकसूद नहीं होता। असल मकसूद ये होता है कि उस वाकये से और उस वाकये से हासिल शुदा जो फवाइद हासिल होते हैं, उससे जो असबाक हमारी जिंदगी के लिए होते हैं वो सबसे ज्यादा अहम होते हैं। और मैं चंद असबाक आपके सामने आज रखता हूँ। सबसे पहला और जो बुनियादी सबक हमें मिलता है कि ये हम बहैसियत मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपके सहाबा की सीरत, आपके सहाबियात की सीरत और ताबईन, तबे ताबईन की सीरत खुद पढ़ना चाहिए, अपने घर वालों को पढ़ाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को, अजीज व अकारिब को इनकी सीरत बयान करनी चाहिए, ताकि हमें मालूम हो सहाबा इतनी परेशानियों के बाद, इतनी आजमाइशों के बाद, इतनी तकालीफ को सहने के बाद सहाबा ने दीन इस्लाम को आगे बढ़ाया है। इतनी तकलीफ सहने के बाद, सहाबा के बाद आज हम तक ये इस्लाम पहुंचा है। आज हमको विरासतन इस्लाम की दौलत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नवाजा है। लेकिन सहाबा का मामला ऐसा नहीं था। ये अपने बीवी बच्चों से दूर हुए, अपने रिश्तेदारों से दूर हुए, इनको माल जान, अपने घर, अपने आबा व अजदाद का वतन सब कुछ लुटाना पड़ा, सब कुछ कुर्बान करना पड़ा, तब जाकर इस्लाम इनके दिलों में पैवस्त हुआ, इस्लाम इनके दिलों में घर कर गया और तब जाकर इन्होंने आगे आने वाली नस्लों में इस्लाम दाखिल कर पाए। इन्होंने तब जाकर इस्लाम नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होकर आज हम तक पहुंचा है, इतनी कुर्बानियों के बाद। तो सहाबा की सीरत और आपके सहाबियात की सीरत और ताबईन और तबे ताबईन की सीरत पढ़ना, समझना और उसको बार बार याद दिलाना चाहिए अपने घर वालों में, अपने दोस्तों अहबाब में। उसी तरह और एक जो सबक और एक जो फायदा इनकी सीरत से हमें मिलता है वो ये कि आदमी के अंदर जितनी खराबियां क्यों ना हो, उसके अंदर अच्छाइयां जरूर होती हैं। आदमी मुसलमान हो कि काफिर, हम जिस मुल्क में खुसूसन रहते हैं या हमारे आसपास रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले गैर मुस्लिमों की अक्सरियत भी रहती है, तो हम उनकी गलतियों को नोट करने की बजाय जो उनके अंदर खूबियां हैं उसको देखें और उसके जरिए उनकी हिम्मत अफजाई करें और उसके जरिए धीरे धीरे जो बुराइयां उनमें है उसको खत्म करने की कोशिश करें। अगर पहले मरहले में हम उनकी गलतियों पर उंगली उठाएंगे, गलतियों को टोकने की कोशिश करेंगे, तो हमारी बात मानने के लिए आमादा नहीं होंगे। अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु काफिर जरूर थे मगर इनका शुमार अमानतदार लोगों में होता है। ये काफिर है मगर कफार के लोग, मुसलमान भी इनको अमानतदार मान रहे हैं और इनको एक सच्चा ताजिर मान रहे हैं। ये काफिर जरूर थे, कुफ्र की ये जो गंदगी इनमें थी वो जरूर थी, मगर इनमें सच्चाई और अमानतदारी जैसी अजीम सिफात भी मौजूद थे, उसको नुमायां करके लोगों ने बयान किया। फिर उसके बाद जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी दुख्तर के लिए एक नेक शौहर का इंतखाब किया, रिश्ते देखते हुए या फिर रिश्ते का इंतखाब करते हुए एक नेक घराना और एक नेक रिश्ता का इंतखाब होना चाहिए। उसके बाद और एक जो सबक हमें मिलता है वो ये है कि रिश्तेदारी को तोड़ने के लिए, रिश्तेदारी में दरार पैदा करने के लिए लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लोग ढेर सारी बातें करेंगे, मगर अल्लाह ने हमको अक्ल सलीम अता की है। हम अपनी जानिब से सोचें कि हक क्या है, गलत क्या है, हक क्या हो सकता है, नाहक क्या है, इंसाफ किसके तरफ है, नाइंसाफी की बात कौन कर रहा है, हम सोचें, जाने, फिर जाकर हम फैसला करें। अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का भी मामला ऐसा है। मैंने आपके सामने बताया था कि कुफार के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खतीजा को उनके घरेलू मसाइल में उलझाने के लिए, इस इस्तेबाजी जिंदगी को तोड़ने के लिए आए थे ना, उन्होंने आकर नबी की बेटियों को तलाक दिलाने के लिए उनके दामादों से गुजारिश की थी।
उतबा और उतैबा ने तलाक दे दी नबी की बेटियों को, मगर अबुल आस ने कहा कि नहीं, वल्लाहि ला उफारिकु साहिबती, मैं अपनी बीवी को कभी छोड़ नहीं सकता, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। तुम लाख मुझे आजमाना चाहो आजमा लो, जितना तुम ऑफर देना चाहो ऑफर दे लो, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। लिहाजा रिश्तेदारी को निभाना ये हमारे ऊपर जरूरी है। हम देखें कि हम जिससे हमारा रिश्ता है, चाहे जो भी हमारा रिश्ता हो, हम उसको पूरे मुकम्मल अंदाज से और अच्छे अंदाज से निभाने की कोशिश करें। और उसके बाद जब किसी इंसान को बड़ा रुतबा, बड़ा मकाम मिलता है, तो ये बड़ा रुतबा, बड़ा मकाम या बड़ी पोजीशन जो उसको हासिल होती है, ये पोजीशन, ये रुतबा हक कबूल करने में कभी आड़ नहीं होना चाहिए। अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को जब कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तो वो कहते थे कि मैं मक्के के बड़ा आदमी हूँ, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मक्के के लोग मुझे कहेंगे कि इस आदमी ने, इस लड़के ने अपनी बीवी के लिए अपना दीन बदल लिया। एक बड़े आदमी थे, उनका नाम था मक्के के लोगों में, तो लिहाजा इसी वजह से इतने सालों तक वो इस्लाम से दूर रहे, यही जुमला कहकर कि अगर मैं आज इस्लाम कबूल कर लूं तो लोग कहेंगे अपनी बीवी के लिए इसने इस्लाम छोड़, अपनी बीवी के लिए इसने अपना दीन बदल लिया है। तो लिहाजा जब अल्लाह कभी बड़ा मकाम दे, बड़ा रुतबा दे, तो हक कबूल करना चाहिए। ये बड़ा मकाम और बड़ा रुतबा हक कबूल करने में कभी आड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बारहा याद किया करते थे। जब कभी किसी चीज को देख लेते, जब कभी किसी चीज का जिक्र आ जाता, जैसे इस वाकये में जब नबी ने उस हार को देखा, अपनी बेटी के हार को, तो आपको फौरन खदीजा की याद आ गई और आप उनके महासिन, उनके फजाइल गिनाने लगे। इसी तरह और एक सबक और एक फायदा जो हमें हासिल होता है वो ये कि सामने हमारा दुश्मन ही सही क्यों ना हो, हमें अपना वादा निभाना चाहिए। अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु काफिर हैं, नबी से उन्होंने वादा किया कि मैं मक्का जाने के बाद आपकी बेटी को मदीना रवाना करूंगा। ये अभी कुफ्र की हालत में है, मक्का आए और सहाबा की निगरानी में पूरी हिफाजती के साथ अपने वादे को निभाने के लिए ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को इन्होंने मदीना रवाना किया, अपने वादे को निभाया, इन्होंने पूरे मुकम्मल अंदाज से निभाया। लिहाजा हम मुसलमान हैं, तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपने वादे को निभाएं, सिर्फ मुसलमान के साथ नहीं, सामने काफिर के साथ भी अगर हमने वादा निभाया है तो ये हम वादे को पूरा करें और मुकम्मल करें। और साथ में और एक सबक और एक बात ये हमें मालूम होती है कि कभी हम बड़ा फैसला जो लेने जाते हैं तो हम फैसला बहुत हकीमाना अंदाज से लें। यहाँ अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी ज़ैनब को किनाना नामी एक आदमी के साथ मदीना रवाना किया था। उनको मालूम होना चाहिए कि अभी मक्के के लोगों का खून बहुत गर्म है मुसलमानों के सिलसिले में। उन्होंने क्या किया, किनाना ने ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर दिन के उजाले में उन्होंने ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को मक्के से बाहर लेकर गए। तो ये देखकर कुफार के लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए, उन्होंने वापस उल्टा पलटा कर हमला किया। तो लिहाजा हकीमाना फैसला ऐसा होना चाहिए था जिस तरह अबू सुफियान ने मशवरा दिया कि तुम जाओ, अभी वापस चले जाओ, और वापस जाने के बाद रात के अंधेरों में किसी को इल्म हुए बगैर ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को उनके वालिद के पास छोड़ आना। और एक सबक जो हमें मालूम होती है वो ये कि हमारी जितनी इस्तिताअत है, हमारी जितनी ताकत है, हमारी जितनी बस की बात है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा हिजरत करने के लिए तैयारियां कर रही थी, मैंने गुज़िश्ता दर्स में आपके सामने बताया था कि हिंद बिन्त उतबा आती है आपके पास और आकर कहती हैं कि बताओ कि आपको जो मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, आपको माली इमदाद चाहिए मैं करूँगी, आपको खाना चाहिए मैं तैयार करके दूंगी। लिहाजा जब उनको मालूम हुआ कि हिजरत के लिए जा रही है, वो आए चुपके से, हिंद बिन्त उतबा आए चुपके से और आकर उनको मदद करने के लिए उनसे अपनी दरखास्त पेश की और कहा कि बताओ जो मदद तुम्हें चाहिए मैं वो मदद करूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लिहाजा मैं हिजरत करने वाली हूं। और एक चीज और एक जो फायदा हमें मालूम होता है कि अमूमन मुआशरे में ये देखा जाता है कि जब लोग उनके पास माल आ जाता है और माल खुसूसन जब दूसरों का माल किसी वास्ते से आता है या किसी मुनासबत से उनके पास आ जाता है तो उनकी नीयतें खराब हो जाने लगती हैं, उनकी नीयतें खराब हो जाती हैं। लेकिन अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने में है, मुसलमानों का सारा लश्कर उनके पास है और लोग कह रहे हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ, सारा का सारा माल तुम्हें मिल जाएगा। और उसको गलत नहीं था, अगर वो मुसलमान हो जाते तो इंसाफ का तकाजा यही था कि वो सारा का सारा माल उन्हीं का होता था। लेकिन
उन्होंने क्या कहा मालूम, मैं अपने नए दीन का आगाज एक बुरे काम से नहीं करना चाहता, ये कुफार के लोगों का माल है, मैं उनका माल लौटाऊंगा फिर इस्लाम कबूल करके आपके पास आऊंगा। लिहाजा माल उनके पास था, मक्का आए, मक्के के लोगों को सारा माल लौटाया, वापस किया, फिर मदीना अलल ऐलान मुसलमान होकर अपनी सारी जिम्मेदारी निभाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। और जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु के इस किरदार को लेकर नबी ने आपकी तारीफ की। क्या कहा मालूम नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फअस्ना, हदीस के अल्फाज है, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, रावी हदीस कहते हैं फअस्ना अलैहि फी मुसाहरतिही फी इय्याहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस ससुराली रिश्ते की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे हद्दसनी फसदकनी, अबुल आस ने मुझसे जो जो वादा किया, जो जो गुफ्तगू मुझसे उन्होंने की, सारे वादों को अबुल आस ने निभाया। ववाअदनी फवफ़्फ़ानी, जो कुछ वादा उन्होंने किया ना तो वादे को मुकम्मल अंदाज से उन्होंने निभाया, जो कुछ गुफ्तगू उन्होंने की सच्ची गुफ्तगू की। लिहाजा वो कुफ्र की हालत में जरूर थे मगर मुझसे कभी झूठ बोलकर बातें चुराकर नहीं गए, वो जो कुछ बातें की साफ साफ बातें की मुझसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ससुराली रिश्ते की तारीफ की, इन अल्फाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की। उसके बाद और एक फायदा और एक सबक जो हमें हासिल होता है वो ये कि सामने वाले का जो भी हमारा रिश्ता हो, जो कुछ भी हमारा रिश्ता उससे लगता हो, वो कितना ही अजीज क्यों ना हो, अगर इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता तो हमारा रिश्ता इस्लाम की नजर से हराम ही होगा। यहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता था, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को नबी ने साफ कह दिया कि देखो तुम इसकी खातिरदारी करना, मेहमान नवाजी करना, खाना खिलाना, पानी देना, लेकिन वो तुम्हारे लिए हराम है और तुम उसके लिए हराम हो, तुम उसके करीब भी ना जाना। तो लिहाजा हमारी जो रिश्तेदारी है, हमारे जो उसूल और ज़वाबित है वो इस्लाम के तहत होनी चाहिए, तभी जाकर उसमें खैर व बरकत होती है। अब उसके बाद ये अहम बात मैं आपके सामने और अहम फायदा आपके सामने बताता हूँ, वो ये कि इख्तियारात हमारे पास क्यों ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर इख्तियारात हमें जरूर क्यों ना दिए हों, मगर बाहमी मशवरे से हमें काम अंजाम देना चाहिए। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम हैं, सारे सहाबा आपका हुक्म मानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हुक्म देते कि तुम सब लोग सारे के सारे सहाबा इनका माल वापस लाकर लौटाओ, तो सारे किसी भी एक सहाबी को नफरत करने या फिर उस पर एतराज करने की गुंजाइश नहीं थी। मगर नबी ने क्या किया मालूम, नबी ने कहा कि फ़इन तुहसिनु, अगर तुम एहसान करो और लाकर इनका माल वापस लौटा दो तो बहुत अच्छी बात होगी। नबी ने इस आजिजी के साथ सामने वालों को अपनी बात कही। अगर नबी चाहते ना तो नबी ऑर्डर दे सकते थे, हुक्म दे सकते थे कि तुम सारे लोग इनका माल लाकर वापस लौटा दो। बदर के वाकये में देखें आप, कैदी लोगों को बनाया गया था, नबी ने मशवरा किया सहाबा से। नबी चाहते तो अपनी तरफ से एक हुक्म जारी कर सकते थे, सारों को कत्ल कर दो या सारों से फिदिया लेकर छोड़ दो, मगर नबी ने सहाबा से मशवरा लिया, सहाबा से बातचीत की, तब जाकर सामने वालों को भरोसा आता है, सामने वाले भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद देखें आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ सहाबा ने ऐसा दिया कि खंदक खोदने के लिए कहा तो सारे सहाबा ने पेट पर पत्थर बांधकर भी खंदक खोदने के लिए तैयार हो गए। ये कब, जब सामने वाले का भरोसा जीतते हैं, उनका दिल जीतते हैं, तब जाकर हम इतना बड़ा काम और इतना बड़ा एजाज सामने वालों को दे सकते हैं। उसके बाद और एक फायदा यह हमें मालूम होता है, हम जैसे कि मैंने आपके सामने बताया कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो हमारे पास हिकमत होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करने में भी हिकमत दिखाई। ये चाहते तो मदीने में रहते हुए कलीमा शहादत का इकरार कर कर इस्लाम कबूल कर सकते थे, मगर इन्होंने अपने इस्लाम को छुपाया। मक्का आए, सारे लोगों का माल वापस लौटाया और फिर जाकर सारे कुफार के सामने ही इन्होंने अलल ऐलान कलीमा शहादत का इकरार किया और वापस मदीना लौट कर आए। ये गुमान, एक बुरा गुमान कुफार के लोगों में दिल में जो पैदा हो रहा था उसको खत्म कर दिया इन्होंने, और मक्का आए, सारे लोगों का माल वापस लौटाया, फिर सारे लोगों के सामने ही इस्लाम कबूल करके वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी बीवी के पास चले आए। ये चंद असबाब थे, चंद फवाइद थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मुख्तसर से वक्त में आज की जो हमारी क्लास है या फिर जो आज मैं आपके सामने नई बातें बयान करने जा रहा हूँ वो गुज़िश्ता हमारे तमाम दुरूस से बहुत मुख्तलिफ रहेंगी।
गुज़िश्ता दुरूस में हम एक कोई नई बात या नया सबक या फिर सीरत का एक नया वाक़या, नया दर्स हम पढ़ते थे। आज के हम क्लास में, क्योंकि जो हमारी सीरत की क्लास चलती आ रही थी वो 4-5 हफ्तों से मुसलसल खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत और अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत पर ही मुश्तमिल थी। तो लिहाजा अब तक जो हमारी 13 क्लासें, 13 दुरूस हो चुके हैं, सारे दुरूस का आज हम मुज़ाकरा और खुलासा पढ़ लेते हैं ताकि आइंदा आने वाले दर्स में जो बातें बयान की जाएंगी उसको समझने में हमारे लिए आसानी हो। और देखिए, ये मुज़ाकरा करना, ये रिवाइज करना, रिवीजन करना, ये हमारे असलाफ की सुन्नत है। वो कहा करते थे कि तुम आपस में मुज़ाकरा किया करो, जो कुछ तुम पढ़ते हो, सुनते हो और जो कुछ तुमने इल्म हासिल किया है उसको आपस में दोहरा लिया करो, उसको रिवाइज कर लिया करो, वरना तुम्हारे ज़हन दिमाग से सारी बातें निकल जाएंगी। जो तुम आगे सुनने वाले हो ना उसका फायदा रहेगा, जो तुम पीछे सुन चुके हो ना उसका फायदा रहेगा। लिहाजा हमारे असलाफ मुस्तकिल एक मजलिस बिठाया करते थे जिसमें वो मुज़ाकरा किया करते थे, जिसमें वो जो कुछ वो पढ़े हैं, सुने हैं और इल्म हासिल किए हैं उसका वो मुज़ाकरा और उसका वो रिवाइज किया करते थे। अगर मुज़ाकरे पर कहा जाए तो आज का वही मौजू हो सकता है। यहाँ से हम सीरत के मौजू पर पढ़ते हैं और जो कुछ मैंने आपके सामने अब तक सीरत के मौजू पर रखा उसको मुख्तसरन 5 से 10 मिनट में कहकर आज का हम ये दर्स खत्म करते हैं। सबसे पहली जो हमारी क्लास थी, जो पहला हमारा दर्स था, वो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानना, पढ़ना, उसको समझना हमारे लिए कितना जरूरी है और हमारे लिए क्यों जरूरी है। उसमें चंद बातें मैंने आपके सामने बयान की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानना हमें से हर एक मुसलमान के लिए जरूरी और वाजिब है। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान को जिंदगी गुजारने के लिए सामने एक आइडियल चाहिए। खुद नबी को आइडियल की जरूरत थी, अल्लाह ने पिछले अंबिया का नमूना नबी के सामने पेश किया, तो हम मुसलमानों को भी एक आइडियल की जरूरत थी। तो हम नबी की सीरत पढ़े, जाने, तभी हमारे सामने एक आइडियल रह सकते हैं, एक आइडियल हम नबी को मानकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ना, जानना हमें से हर एक मुसलमान पर हक है। ये हमारा हक है कि हम पढ़े नबी की सीरत को। उसी तरह और एक बात मैंने आपके सामने कही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हर एक मुसलमान का फर्ज ऐन है, हर एक मुसलमान पर जरूरी है। नबी की सीरत पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो हम नबी से मोहब्बत कैसे करेंगे? जितना हम नबी को पढ़ेंगे उतनी ज्यादा मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी तरह मौजूदा दौर में नबी की सीरत को लेकर, नबी के शख्सियत को, नबी की जिंदगी को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है। मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर दुश्मनान इस्लाम आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा उछाल रहे हैं। तो हमारे ऊपर जरूरी है, ये फर्ज है कि हम मुसलमानों में नबी की सीरत को आम करें ताकि वो अपने तईं और अपनी जितनी इस्तिताअत है लोगों के दरमियान सीरत रसूल की मौज़ूआत को आम कर सकें। उसी तरह अक्सर लोग, हत्ता कि आज के दौर में बहुत बड़ा अलमिया है, स्कूल कॉलेजेस के तलबा नबी की सीरत तो दूर, नबी का नाम भी नहीं जानते, नबी का नाम भी नहीं जानते। ये एक हकीकत है। अब स्कूल कॉलेजेस के तलबा को जाकर पूछें कि हमारे नबी का नाम क्या था, वो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। अयादुन बिल्लाह, कितनी अफसोस की बात है ये कि जिस नबी के जरिए हमें इस्लाम पहुंचा, जिस नबी ने हमारे खातिर अपने जूतों को खून से भर दिया, जिस नबी ने हमारे लिए अपनी उम्मत की खातिर अपने जिस्म पर गंदगी उछाल ली, जिस नबी ने अपने खातिर अपनी बीवी पर, अपनी बीवी की इज्जत पर जो आंच चाहिए उसको संभाला, उसको बर्दाश्त किया, उस नबी की सीरत और जिंदगी को हम पढ़ नहीं सकते। ये हमारे आज के इस दौर में बहुत बड़ा अलमिया है कि आज के मुस्लिम जो तलबा हैं नबी की सीरत से, नबी की शख्सियत से, नबी के नाम से हत्ता के दूर होते जा रहे हैं। और कल के दिन यही बच्चे दीन इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाते हैं, क्रिश्चियनिटी कबूल करते हैं, काफिर हो जाते हैं, क्योंकि नबी की सीरत जानते नहीं, पढ़ते नहीं, नबी की सीरत सुनने की कोशिश नहीं करते। तब जाकर ये नताइज हमारे सामने आते हैं कि वो नबी की सीरत क्या, नबी ने जो दीन लाया उसको भी छोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम तमाम को सवाब कदमें अता करें। उसके बाद इसी दर्स में मैंने आपके सामने उलमा के चंद अक़वाल बयान किए थे कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना कितना ज़रूरी और कितना अहम था। ये पहले दर्स का खुलासा था। दूसरे दर्स में मैंने आपके सामने बयान किया कि हमारे जो असलाफ थे, सलफ़ सालिहीन थे, वो सीरत नबी को किस गहराई से और किस शौक़ से पढ़ा करते थे। उसमें मैंने आपके सामने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना, नबी का चलना, नबी के हाथ कैसे थे, नबी के पैर कैसे थे, नबी के बाल कैसे थे, नबी का कपड़ा कैसा था, नबी गुफ्तगू
गुफ्तगू कैसे किया करते, नबी सामने वालों से कैसे मिलते थे, दुश्मन से मिले तो कैसे मिले, अपने दोस्त से मिले तो कैसे मिले, अपने सामने वालों से तिजारत करें तो कैसे करें। यानी सहाबा ने सारी चीजें नोट की, सहाबा ने सारी चीजें हमारे सामने बयान की। और उसके बाद सहाबा व ताबईन दूसरों के घर जा जाकर सीरत नबी के मौज़ूआत को, जो इल्म उनके पास था, वो लिया करते थे और वो हासिल किया करते थे। और उसके बाद मैंने आपके सामने बताया कि इमाम शाफी ऐसा दर्स दिया करते सीरत नबी के मौजू पर, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा सुनते तो कहते कि इन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू और सीरत नबी का दर्स इस अंदाज में देते हैं गोया कि सीरत के तमाम वाक़यात अपनी आंखों से देख चुके हैं। लेकिन इमाम शाफी ताबई थे, नबी को देखा नहीं इन्होंने, जंग का वाकया देखा नहीं इन्होंने, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में सीरत पर इतनी महारत हासिल कर ली थी, वो इतने अच्छे अंदाज में बयान करते। एक सहाबी कह रहे हैं कि ये ताबई रहकर इतने अच्छे अंदाज में सुभान अल्लाह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे दर्स में मैंने आपके सामने ये बातें बयान की कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने और सीरत नबी की हिफाजत में हमारे असलाफ ने कितना बड़ा रोल अदा किया था। तीसरे दर्स में, तीसरी क्लास में आपके सामने बताया था मैंने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले, आपको नबी बनाए जाने से पहले अरब के हालात क्या थे, अरब के अंदर क्या क्या बुराइयां थी, अरब के लोग कितनी बुरी आदतों में मुलव्विस थे, ये सब बातें मैंने आपके सामने बयान की। और उसके बाद उनके अंदर जो नेक खुसूसियात थे वो भी मैंने आपके सामने बयान की थी। वो लोग बहुत सच्चे लोग थे, अमानतदार वो लोग थे, और अपनी गीरत, उनको बहुत अपनी गीरत और अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखा करते थे वो लोग। और उसके बाद चौथे दर्स में मैंने आपके सामने बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले अरब में पेश आने वाले जो वाकयात थे उसका जिक्र मैंने आपके सामने बताया था। और उसमें दो अजीम वाकयात मैंने आपके सामने बताए थे। एक वाकया ये था कि जमजम का कुआं रोनुमा हुआ, नबी के पैदाइश से चंद अरसा कबल जमजम का कुआं रोनुमा हुआ, जमजम के असरात भी मिट चुके थे। अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमजम के जो कुआं था उसकी जगह की निशानदेही की, उन्होंने कुआं खोदा, फिर नबी की पैदाइश से चंद साल कबल वो कुआं बरामद हुआ और उस कुएं को बाद में लोग जानने लगे। और एक वाकया कोई बता सकते हैं कौन सा था जो बहुत बड़ा हुआ और हम सब जानते हैं, कुरान मजीद में उसके जरिए से एक सूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाज़िल की है। बहुत बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्हाबुल फील का वाकया, अबरहा आया था काबे को ढाने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको और उसके लश्कर को, उसके हाथियों को वहीं पर धंसा दिया। सारे कुफार के लोगों ने इस मंजर को देखा और अब्दुल मुत्तलिब ने साफ कह दिया। असल अबरहा ने क्या किया था मालूम, अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट को भी इसने हड़प कर ले गया था और अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर उससे बात की कि देखो तुमने मेरे ऊंट खामखा का ले लिया है, मैंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं की थी, लिहाजा तुम मेरे ऊंट वापस कर देना। अबरहा ने ताज्जुब किया कि मैं काबे को ढाने के लिए आ रहा हूं, तुम्हें काबे की फिक्र नहीं है और तुमको अपनी ऊंट की फिक्र लगी हुई है। अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया, आज के मुसलमानों के पास भी वो ईमान नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब काफिर थे ना, उनके पास जो अल्लाह पर यकीन, जो तवक्कुल था, वो काबिले गौर और काबिले याद रखने की चीज है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि देखो ये ऊंट मेरे हैं, मैंने अपने हाथ से कमाए हैं, मैंने अपने हाथ से मेहनत करके उन ऊंटों को जमा किया है, ये माल मेरा है, ये माल मुझे दे दो। और जो काबे को तुम ढाने की बात कर रहे हो ना, इसका रब सातों आसमानों के ऊपर है, वो उसकी हिफाजत कर लेगा। अगर उसको उसके घर की हिफाजत करना है तो वो किसी भी अंदाज से करेगा। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला छोटी सी मखलूक से, छोटी सी मखलूक के जरिए हाथियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तबाह कर दिया, अबरहा के इस बड़े लश्कर को अल्लाह ने खत्म कर दिया। तो लिहाजा इस जैसे यकीन और जैसे ईमान और तवक्कुल की हम मुसलमानों को आज के इस दौर में बहुत सख्त जरूरत है। उसके बाद पांचवा जो दर्स था हमारे पास, उसमें मैंने आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आपका नसबनामा और आपकी रज़ाअत, ये तमाम चीज़ें आपके सामने बयान की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल नसबनामा और जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं सारा नसबनामा मैंने आपके सामने बयान किया, और नबी ने किन किन खवातीन से दूध पिया था, और फिर हलीमा सादिया जो आपको लेने के लिए आती है, फिर जो वाक़यात उनके साथ होते हैं, फिर नबी के साथ शक्क सदर का वाक़या पेश आता है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बचपन में जो वाक़यात उनके साथ पेश आते हैं, सारे तफसीलात मैंने आपके सामने बयान की थी। फिर छठे दर्स में मैंने आपके सामने ये बातें बयान की कि बचपन में नबी के साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए थे। एक तो शक्क सदर का वाक़या पेश आया, फिर हलीमा सादिया ने जो खैर व बरकत का नुज़ूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए देखा था, वो सारी बातें, और फिर उसके बाद शक्क सदर की जो हिकमतें थी, उलमा ने जो हिकमतें बयान की, वो सारी बातें मैंने आपके सामने बयान की। और शक्क सदर का इनकार करने वाले
क्या इनकार करते हैं और उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इंसान जो जिंदा हो उसका सीना चीरा जाए और फिर उसका दिल निकाल कर धोकर साफ करके वापस डाला जाए, कैसे मुमकिन है। लिहाजा लोग इनकार करते हैं। जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरी के नाम पर हमने कितने ऑपरेशंस देख लिए, और इस वाकये को तस्लीम करना आज के इस दौर में कोई बईद नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं हो सकती। और फिर 7वां दर्स मैंने आपके सामने बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के पास से वापस आते हैं, अपनी वालिदा के तरबियत में वापस आते हैं। वालिदा का इंतकाल हो जाता है, दादा की तरबियत में रहते हैं, दादा का भी इंतकाल होता है, चचा की किफालत में रहते हैं, चचा के साथ मुल्क शाम का सफर करते हैं। वहां बुहैरा राहिब से मुलाकात होती है और वह राहिब कहता है कि देखो ये बच्चा मुस्तकबिल का नबी है और जिस नबी का इंतजार यहूद और नसारा सारे कर रहे हैं, तुम इसको वापस भेज देना, अगर लोग देखें तो इसको मार सकते हैं। फिर 8वां जो दर्स था हमारा, मैंने आपके सामने बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में, मतलब नबी बनने से पहले किन नेक कामों में वो शरीक थे और किन बुरे कामों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज थे। एक तो जंग फिजार का जिक्र आता है, मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन लिखते हैं कि नबी उसमें शरीक थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शरीक नहीं थे। और एक था हिल्फुल फुदूल, एक मुआहदा हुआ था कि मक्के की सरजमीन में किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, ये अच्छा काम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें शरीक थे। और काबे की तामीर दोबारा से की गई और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद तिजारत के सफर के लिए निकलते हैं। उसके बाद फिर 9वां जो दर्स था, तिजारत के गर्ज से, तिजारत के बाद खदीजा का माल लेकर नबी तिजारत के लिए जाते हैं, वह खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह होता है। फिर वापस आने के बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह होता है, काबतुल्लाह की दोबारा से तामीर होती है और हजर असवद के मामले को लेकर सारे लोग झगड़ा करने रहते हैं और करीब था कि लोग जंग के लिए छिड़ जाएं, मगर नबी ने अपने हकीमाना फैसले से उस जंग को रोक दिया और सारे लोगों में सुलह करवा दी। फिर 10वां जो दर्स था सीरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, मैंने आपके सामने बयान की कि उनके कितने शौहर थे, कितने औलाद थी उनकी पुरानी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी जो उनकी होती है, उनका जो निकाह होता है, और इसमें जो मुफस्सल और जो अहम बात मैंने आपके सामने बयान की कि निकाह के वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र कितनी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र कितनी थी? नहीं जी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी। नहीं, 40 साल बहुत मारूफ है हमारे दरमियान, लेकिन किसी भी सही रिवायत में ये बात मज़कूर नहीं है। मैंने आपके सामने उस दर्स में 10वें दर्स में बहुत मुफस्सल अंदाज में बयान की। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 28 साल थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। ठीक है, इसी एक नुक्ते पर बहुत जोर दिया था क्योंकि ये बहुत मारूफ है हमारे दरमियान। हमें से हर एक यही जानते हैं कि खदीजा की उम्र 40 साल थी, नबी की उम्र 25 साल थी, मगर किसी भी सही रिवायत में ये बात हमें नहीं मिलती। सही जो रिवायतें हैं उस दर्स में मैंने आपके सामने मुफस्सल अंदाज में बयान की थी। और फिर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी की जो औलाद थी, 2 बेटे 4 बेटियां, 2 बेटों का नाम कासिम और अब्दुल्ला। इब्राहिम मारिया किब्तिया से हुए थे। इब्राहिम नबी के तीसरे बेटे थे, मगर मारिया किब्तिया से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको वो लड़के नवाजे थे। नबी के 3 कुल बेटे, मगर खदीजा से 2 ही बेटे और 4 बेटियां, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया और फातिमा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। और उनकी जो शौहर थे मैंने आपके सामने यहाँ उससे नक्शा भी पिछले क्लास में लिखा था। और उसके बाद इस दर्स में मैंने आपके सामने ये बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले गारे हिरा को जाया करते थे। खदीजा उनका साथ देती, उनके लिए सत्तू तैयार करना, पानी का इंतजाम करना, सब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा किया करती थी। फिर ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एक बतौर गिफ्ट ज़ैद बिन हारिसा को नबी की खिदमत में पेश करती हैं। इनके चचा और इनके वालिद ढूंढते हुए नबी की खिदमत में आते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को, हमारे बेटे को वापस दे देना, जितनी कीमत तुम चाहोगे हम देंगे। नबी ने कहा इससे बेहतर ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, ज़ैद को बुलाऊंगा, अगर ज़ैद तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है तो लेकर चले जाना, अगर मेरे साथ रहना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ज़ैद को बुलाते हैं, पूछते हैं कि दोनों जानते हो कौन है? ज़ैद कहते हैं कि मेरे चचा और मेरे वालिद हैं, तुम्हारे लेने के लिए आए हैं। और उनके वालिद और उनके चचा कहते हैं चलो बेटा अपने घर चलते हैं। ज़ैद ने कहा कि नहीं, मैं इस आदमी को छोड़कर आपके पास नहीं आऊंगा। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम है, नबी को अभी नबूवत नहीं मिली है, मगर ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी के इतने आला अखलाक देख चुके थे, अपने वालिद के साथ जाने के लिए तैयार नहीं, अपनी माँ के पास जाने के लिए तैयार नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचिए
अजनबियों के साथ इतना अच्छा सलूक करते तो अपनों के साथ कितना अच्छा और कितना रहीमाना सलूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ करता था। जो 11वां दर्स था उसमें सीरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक और पहलू मैंने आपके सामने बयान फरमाया कि उसमें उनके मनाक़िब और उनके फ़ज़ाइल क्या क्या थे, मुफस्सल अंदाज में मैंने आपके सामने बयान की। फिर 12वें दर्स में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी में जो आज़माइश, जो मुश्किलात, जो मसाइब जिनका आपका सामना करना पड़ा, वो सब मुफस्सल अंदाज में मैंने आपके सामने बयान की। और जो 13वां दर्स था उनमें अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी मैंने आपके सामने बयान की। और इस दर्स का खुलासा मैंने आज आपके सामने शुरू में बयान कर दिया है। और आज हमारा 14वां दर्स और 14वीं क्लास थी। ये सारा अब तक यानी एक मुजमल खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दुरूस में इसके बाद वाली तफसीलात हम पढ़ते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें सीरत रसूल, सीरत सहाबा, सीरत सहाबियात पढ़ने समझने और उनमें जो दुरूस इबर हैं, हमारे लिए जो इबरत की बातें हैं, उस पर अमल पैरा होने की अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।